जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट तक देख लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि। तो सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभा शांतिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई और इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। हो सकता है कि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो केरल में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। इसके अलावा कर्नाटक जो है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, असम चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग बंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो वह कौन सा है, वह है कॉपर सल्फेट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 होता है और इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। तो हो सकता है कि कॉपर सल्फेट के स्थान पर आपके एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दे दे वह दे दे क्यूप्रिक सल्फेट, तब भी आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब घटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल क्या है। तो ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। वर्ष 1975 में त्वरित मेल सेवा की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत मेल भेजने की तकनीकी को बेहतर बनाने के लिए 6 चैनल राजधानी मेट्रो, बिजनेस पत्रिका, ग्रीन तथा शोक मेल की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डाक सेवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है। तो वह कौन सा है, वह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स की वजह से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है। ध्यान दीजिएगा, एंथ्रेक्स जो होता है यह किस प्रकार का जो है सूक्ष्मजीव है। तो यह होता है जीवाणु। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली को पाकिस्तान के लाहौर सिटी से जोड़ती है, जो पंजाब में स्थित बॉर्डर ट्रांजिट पोस्ट बाघा से होकर जाती है। यह एकमात्र ऐसी सड़क है जो भारत पाक सीमा को पार कर जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है। तो कौन सा है वह है प्रशांत महासागर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। तो ऐसा एकमात्र देश हमारा प्यारा भारत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके
तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जन्म स्थान, तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, तो ए के साथ में जो है एक हो जाएगा लुम्बिनी। इसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोधगया में हुई थी, बी के साथ में 2 हो जाएगा। प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था, तो सी के साथ में 3 हो जाएगा। और निर्वाण की प्राप्ति इन्हें कुशीनगर में हुई थी, तो इसे 4 के साथ में लेके जाएंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो 1956 के 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था को अपनाया गया। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे कि राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7वें संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। ये एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो वह कौन था? 73वां संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह कौन सा है? सरकारिया आयोग। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? अर्थशास्त्री खुफिया इकाई के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो वह माना जाता है आबादी को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को डैश डैश कहा जाता है? तो वह क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है अप्रवासन, यानी इमिग्रेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्रवासन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम लिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1947 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई थी, यह हुई थी 1946-47 में। सबसे पहले तो आप इसे जान लीजिए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISIS है, तो ISIS का पूर्ण रूप जो है वह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया है। यह इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। तो यह किसने किया था? यह किया था वीरप्पा मोइली ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की डैश डैश अनुसूची में रखा गया है,
ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। तो वह कौन सा है? वह है 9वीं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो यह स्थित है बीजिंग में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो ये किस देश की राजधानी है? यह है उत्तर कोरिया की। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? तो वह किस में है? फेसबुक में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, मिरिक झील डैश डैश में स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल में स्थित। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि पुलिस सेवा में गैर राजपत्रित रैंकों पर सीधी भर्ती डैश डैश के माध्यम से की जाएगी। तो यह क्या है? राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से डैश डैश होता है। तो आयरन की कमी से रक्त अल्पता होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और है, सूखा रोग, स्कर्वी और घींघा। तो ये जो होता है किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी व कैल्शियम की कमी से सूखा रोग होता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है और इसके अलावा कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। और आयोडीन अगर कम होगा बॉडी में तब घींघा नामक रोग होता है। आयोडीन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आयोडीन। ठीक है, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी। यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। तो देखिए ये जो ऑप्शन इसका बी है, 1 अप्रैल 1935, ये इसका राइट आंसर है। इसे टिक मार करके रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। एक पॉइंट और भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी स्थापना तो 1935 में हुई थी, ये तो सही है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो जो 1934 का एक्ट था उसके द्वारा हुआ था। एक्ट आया 1934 में और स्थापना कब हुई? 1935 में। उसके बाद में इसका राष्ट्रीयकरण, एकीकरण जो किया गया था वो कब किया गया था? 1949 में किया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारतीय किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? बीटिंग द स्ट्रीट, तो ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है गणतंत्र दिवस को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, भारत ने किस वर्ष में पहला नाभिकीय यंत्र का विस्फोट किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिक मार्क करके रखिएगा। तो भारत ने 18 मई 1974 को देश का पहला नाभिकीय परीक्षण पोखरण में किया था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा नाभिकीय परीक्षण 1998 में पोखरण में ही ऑपरेशन शक्ति के नाम से किया गया था। तो पहला जो किया गया था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। लिख लीजिए किसी कॉपी पर, स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? 1974 में पोखरण में। फिर से दोबारा से पोखरण में किया गया 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1974। क्या नाम था इसका? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसके बाद जो 1998 में किया गया था उसका क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। अगर ये पूछा जा सकता है तो वो भी पूछा जा सकता है, दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो वह है मस्सा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य
सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस सेट की यही खासियत है कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है इसमें आपके एग्ज़ाम पैटर्न और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। जो भी इसमें करंट के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हें बिल्कुल मत छोड़िएगा, किसी अलग से कॉपी पर उन्हें लिख लीजिएगा। तो फिर से देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? तो यह कौन सा राज्य है? यह है ओडिशा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की? देखिए, हो सकता है कि ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव लिखा हुआ है इसके स्थान पर आपको BRI लिखा हुआ मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, ये दोनों का मतलब एक ही है। इसी का शॉर्ट फॉर्म BRI होता है। तो वह कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनामा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार करके रखिएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से 1 मार्च 2025 से स्वावलंबिनी पहल शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे पहले कि सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।